भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद है। सर, डिबेट पर लौटते हुए ये जो कदम है, 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे जम्मू के लोगों को निवास प्रमाण पत्र, फिर वोट का अधिकार, आप लोगों को हार का खतरा था इसलिए आप बाहरी वोटर लेकर आ रहे हैं, और दूसरा ये गैर आईनी मतलब गैर संवैधानिक है। राकेश सिन्हा जी, आपका पक्ष। देखिए, लोकतंत्र को जो लोग जानते हैं और समझते हैं उनको मालूम है कि लोकतंत्र का इवोल्यूशन यानी लोकतंत्र का विकास किस रूप में हुआ, किन चरणों में हुआ। लोकतंत्र का जब एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल विकास होता है यानी ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज रूप में विकास होता है तो लोकतंत्र फैलता है। और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जो था वह कुछ लोगों का बंधक था। उस बंधक होने के 2 बड़े आयाम थे। पहला आयाम तो यह था कि जो जम्मू कश्मीर के कुलीन लोग हैं यानी 3 परिवारों ने एक कुलीनों के बीच में जम्मू कश्मीर को के लोकतंत्र को बंधक बना रखा था। इससे अदल बदल कर 47 के बाद से लगातार वही सरकार में रहते थे। और जो आम जनता थी, जो गरीब जनता थी, जैसे गुजर मुसलमान के जो जहां से गुलाम अली जी, भारतीय जनता पार्टी के, मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक गरीब परिवार से एक उपेक्षित समाज के किसी व्यक्ति को उन्होंने राज्यसभा में मनोनीत किया है। ऐसे तमाम लोग पिछले 70 साल से आज यह मान के चलते थे वो एक मशीन है जो 5 साल में, 3 साल में जब भी चुनाव होता है जाकर बटन दबाने जाते हैं या मोहर लगाने जाते हैं। ये मान के चलते, ये वो अपनी नियति मानते थे। उस नियति को भारतीय जनता पार्टी ने बदला। एक तो यह लोकतंत्र का विस्तार हुआ, इसको हम कहते हैं वर्टिकल इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक हॉरिजेंटल जो हुआ है, जो क्षितिज फलक इसका बड़ा हुआ है, उसका मैं बताता हूं कि जो कश्मीर से जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लोग आए, मैं उनको कोई धर्म और जाति से जोड़कर देखना ही नहीं चाहता हूं। जो आए और भारत में रहे, उनसे पूछिए कि 47 में जो लोग वहां आकर रहे उनकी कौन सी ऐसी गलती थी, उन्होंने जीवन में ऐसा कौन सा संताप किया था कि उनको अपने वोटिंग राइट से वंचित रखा था। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया के किसी भी भाग में 70 साल से रहने वाले उन निर्वासितों जो उसी भूमि के हिस्से थे, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखता है। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा बोलने वालों को कौन से, कितना उनकी असंवेदनशीलता है कि इस तरह की बातें वे सार्वजनिक रूप में बोलकर उनको निकृष्ट साबित करना चाहते हैं। एक दूसरा कि हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, मैं भी दिल्ली का अस्थायी निवासी नहीं हूं, मैं आज तमिलनाडु जाऊंगा और मैं 1 साल रहूंगा, वहां रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र बनेगा और मैं तमिलनाडु का वोटर बन जाऊंगा। क्या मैं तमिलनाडु के राजनीति को बदलने के लिए कोई सुनियोजित काम कर रहा हूं क्या? कश्मीर का वासी आज दिल्ली में या कुकराझार में या किसी और हिस्से में, हिंदुस्तान के हिस्से में, कन्याकुमारी में जाकर रहता है और वहां के रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र के साथ वहां का वोटर बनता है। तो आर्टिकल 370 जो एक फिल्टर बना हुआ था, जिसमें छन्ना बना हुआ था, इससे नीचे आप चले जाइए, उससे ऊपर जो रहेंगे वही रहेंगे, उस आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया। और हटते ही भारत का संविधान समान रूप से इस देश के सभी हिस्सों में, सभी रूप में लागू हो गया। तो इसमें कौन सी आपत्ति, कौन सा गैर संवैधानिक बात है हमको समझा दें। इनको वोटिंग के अधिकार से क्यों वंचित रखा जाए, इसकी कोई एक वैलिड वजह अगर कोई दे पाए। मैंने भी इसी सवाल से शुरू किया। ताजीम डार साहब, आप अगर वैलिड वजह कि इनको वोटिंग के अधिकारों से क्यों वंचित रखा जाए, सालों साल ये लोग हैं, शायद 60-65 साल से, इतने सालों से रह रहे हैं, इनको वोटिंग के अधिकार से डार साहब क्यों वंचित क्यों रखा जाए, एक वैलिड वजह। जी, मैं आपको इसके लिए बात बताता हूं। देखिए, हम पूरी की पूरी डिस्कशन का नैरेटिव ही बदल देते हैं जब बाकी पैनलिस्ट में इसमें देखता हूं, चाहे वो अशोक जी हों या हमारे राज्यसभा के सांसद अभी आए हैं। मुझे अफसोस तब होता है जब आप मुद्दे की बात को छोड़ के तो बाकी चीजों के ऊपर जो आपकी पॉलिटिक्स होती है, जो आपके मुद्दे हैं, आप उनको गिनाना शुरू कर देते हैं। जहां तक इलेक्शन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक क्लियर कट इसमें जजमेंट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर आप उस केस को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा, where the court held that ordinary resident in a constituency as mentioned in the Representation of People Act 1950 shall mean a habitual resident of that place or a resident as a matter of fact in regular, normal or usual course, and that the residence must be permanent in character and for a considerable time with intention to dwell permanently. ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट इसमें ऑर्डर।
अब मुझे बताइए, इस वक्त डिस्कशन हो रही है जम्मू के डीसी की उस ऑर्डर की जिसमें उसने ये कहा है कि 1 साल के बीच में रहने वाला कोई भी आदमी जो है वो अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करे। ठीक, हम बात तो कर रहे हैं, आप आ जाके उसको जोड़ रहे हैं जी यहाँ वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा है। पहले आप ये समझिए कि डीसी जम्मू ने नहीं नहीं किया। नहीं डार साहब, इसका फायदा तो उनको भी मिलेगा ना जो सालों साल से वहां रह रहे हैं। आप फायदा नुकसान किसको है वो बात का मसला है। नहीं पहले भाई देखिए यही तो है ना, यही है ना दार साहब, यही तो आप समझ रहे हैं। मैं उसकी व्याख्या इसका फायदा तो मिलेगा ना जो सालों साल से वहां रहकर भी कश्मीरी होकर भी कश्मीरी नहीं है, कश्मीरी में रहकर भी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है दार साहब, उनको फायदा मिलेगा ना। और आपको क्यों लगता है कि आपको वोट नहीं देंगे वो लोग? हो सकता है आपको वोट दे दे, हो सकता है आपको फायदा हो जाए। आप पहले से ही मान के बैठे हैं कि हमको वोट नहीं देंगे। अमन जी बात को पहले सुनिए, पहले समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिसको आप जम्मू में वोटर बनाना चाहते हैं, मैं इसका जवाब देता हूं, सुनिए ना, एक मिनट दीजिए, मैं इसका जवाब देता हूं। पूरा कंप्लीट कर लो, मानसिकता क्या है। हाँ बोलिए बोलिए कंप्लीट करिए। वोट के लिए वो एलिजिबल नहीं है जिसको आप जम्मू का वोटर बनाना चाहते हैं इस वक्त। सर वो एलिजिबल है या नहीं है वो तो देश का संविधान तय करेगा ना। वो क्यों नहीं, जम्मू के डीसी जब जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा का ये ऑर्डर आया है, ये वो संविधान की खिलाफ वर्जी करता है वो ऑर्डर। बड़ी आज संविधान, चलिए ठीक है सर, अच्छा बहुत अच्छा लगता है जब वो पार्टियां संविधान अचानक से संविधान प्रेमी हो जाती हैं, जो हमेशा जो कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा और पता नहीं क्या क्या, आज अचानक से संविधान याद आ रहा है आप लोगों को। देखिए मैं इसका मैं उत्तर देता हूं। ऑर्डर कल विड्रॉ हो जाएगा, मैं आई वुड से इट ऑन रिकॉर्ड, ये ऑर्डर कल विड्रॉ हो जाएगा आपका। आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अशोक जी अपनी बातें मिला के ठीक एक मिनट, राकेश सिन्हा क्लैरिफाई, फिर अशोक पंडित, पहले राकेश सिन्हा फिर अशोक पंडित। बोलिए आप राकेश सिन्हा। वो कह रहे हैं कि 1 साल में रह रहे हैं, सबको दे देंगे तो फिर हाँ देखिए मनमोहन सिंह बनाम जो भारतीय राज्य का इन्होंने विवेचन किया है और पढ़ते चलेंगे, वो ठीक से रुक कर पढ़ें। उसमें बीच में आकर क्या कहा जाता है, जो वहां रहने वाला है या जो परमानेंट है या जो हैबिचुअल रहना चाहता है, तो आप उसकी व्याख्या से इसे कैसे बाहर करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द मोस्ट विजिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन स्टेट। जो जिलाधीश होता है भारतीय राज्य का सबसे अधिक दृष्टि में आने वाला प्रतिनिधि होता है, और चुनाव आयोग भी सारे काम जिलाधीश के माध्यम से करता है। जो फाइनल इलेक्टोरल रोल बनता है वो जिलाधीश के ही अधीन रहता है। इससे मैं दो बातें यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, दो छोटी छोटी बात। पहली बात, जब डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन हो रहा है, अदनान जी आ रहा हूँ, जब लोकतंत्र का विस्तारीकरण हो रहा है, तब आप उस विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं। उस विरोध के पीछे साफ मंशा है कि जम्मू कश्मीर का जो एक सांप्रदायिक कैरेक्टर बनाने की पिछले 100 सालों से कोशिश हुई, वह सांप्रदायिक कैरेक्टर के आधार पर जम्मू कश्मीर को जो एक थियोक्रेटिक राज्य के भीतर, एक सेकुलर स्टेट के भीतर एक थियोक्रेटिक स्टेट जो बना दिया गया। भारत एक सेकुलर स्टेट है, उस सेकुलर स्टेट के बीच में एक थियोक्रेटिक स्टेट, यानी पंथ निरपेक्ष भारत में, मैं पूरा कर लूं, पंथ निरपेक्ष भारत में एक सांप्रदायिक राज्य बनाने की कोशिश, उसको आप बनाकर रखना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी नागरिक वहां रह रहा है 1 साल से, उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें आपत्ति क्या है? उसमें हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है।